हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैन, कुड, मे एंड माइट का यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आज जानते हैं कि कैन का यूज़ कैसे होता है। यूज़ ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। तो बच्चों, कैन का अर्थ होता है सकना। क्या होता है? कैन का अर्थ होता है सकना। ठीक है, इसका यूजेस जो होता है प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी तथा परमिशन प्रकट करने के लिए किया जाता है। किस किस के लिए कैन का यूज होता है? एबिलिटी, कैपेसिटी एंड परमिशन, यानी अनुमति के लिए। इनके लिए जो है आपका कैन का यूजेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैन का यूजेस जो होता है आपका एबिलिटी, कैपेसिटी एंड परमिशन के लिए होता है। अब यहाँ पे जो आपका कैन नॉट का यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है? असमर्थता प्रकट करने के लिए हुआ है। ठीक है, यानी वो असमर्थ है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ, तो यानी वो सहायता करने में क्या है? असमर्थ है। ठीक है, कैन नॉट को हम लोग कॉन्ट भी लिख सकते हैं, कॉन्ट। ओके, एंड सेकंड रूल क्या कहता है? जो कैन का यूजेस होता है आपका वो परमिशन के लिए, मैंने बता दिया, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पावर के लिए होता है। ठीक है, जो कैन नॉट का यूजेस होता है वो किसके लिए होता है? आपका असमर्थता या निषेध, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, असमर्थता के लिए जो है कैन नॉट का यूजेस होता है। ठीक है, विशेष तौर पे आपका जो कैन का यूजेस होता है वो एबिलिटी के लिए होता है, कैपेसिटी के लिए भी होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग जानते हैं यूजेस ऑफ कुड। कुड का यूज़ कैसे होता है? यूज़ ऑफ कुड, तो कुड का यूज़ जो होता है आपका वो पास्ट टेंस के हिसाब से होता है। कैन का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? कुड। क्या होता है? कुड। ठीक है, इसका अर्थ जो होता है वो सकता था होगा। कैन का यूज सकना है, कुड का अर्थ क्या होता है? सकता था या सका, सकता था या सका। ठीक है, तो जो कुड होता है उसका यूजेस जो होता है पास्ट टेंस में किया जाता है। और कुड जो हमें बताता है, क्या क्या बताता है? योग्यता और क्षमता या कैपेसिटी को प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, ही कुड हेल्प यू, ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष तुम्हारी सहायता कर सका, वह पिछले वर्ष तुम्हारी सहायता कर सका या कर सकता था। ठीक है, ये हो क्या कुड का यूजेस। एंड प्रेजेंट टेंस में जो आपका कुड का यूज होता है वो किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में कुड का यूज जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन के लिए जो है आपका कुड का यूज किया जाता है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से देख लीजिए। कुड आई सी यू इन द इवनिंग, कुड आई सी यू इन द इवनिंग, कुड आई सी यू इन द इवनिंग,
क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है? या क्या मैं तुम्हें शाम को देख सकता हूँ या मुलाकात हो सकती है? तो ये जो है रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट इस पोलाइट रिक्वेस्ट है, यानी विनम्र निवेदन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। अब हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ माइट एंड मे। तो पहले जानते हैं यूजेस ऑफ मे, कि मे का यूज़ कैसे किया जाता है। यूज ऑफ मे, तो बच्चों मे और कैन दोनों का अर्थ सकना होता है। ठीक है, मे एंड कैन दोनों का अर्थ क्या होता है? सकना। ठीक है, बट कैन से जो है मे का भाव थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कैन और मे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो जो मे का यूजेस होता है वो आज्ञा देने व लेने के लिए होता है। किसके लिए होता है मे का यूज़? परमिशन या आज्ञा देने व लेने के लिए होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये परमिशन हो गई आपकी। एंड किसके लिए होता है? निकट संभावना के लिए होता है तथा इच्छा प्रकट करने के लिए भी होता है। ठीक है, मे का यूज़। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, ये आपकी परमिशन हो गई, परमिशन टू टेक परमिशन। ओके, एंड एक और एग्जांपल देख लीजिए। यू मे गो आउट, यू मे गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। ये आपका जो है गिव परमिशन है, परमिशन दे रहा है। यू मे गो आउट, आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मे का यूजेस। एंड मे का जो यूजेस होता है वो आपका आज्ञा को लेने या देने के लिए होता है। ठीक है, एंड सब्जेक्ट के जो आफ्टर सब्जेक्ट यानी मेन वर्ब इसमें आती है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब। ये आपकी क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? मे है, और गो मेन वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका मे का यूजेस। इसका सेकंड रूल देख लीजिए, ये था फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल देख लीजिए। सेकंड रूल क्या कहता है? मे का यूजेस जो होता है किसी भी कार्य या घटना के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, यानी संभावना। कोई भी कार्य मान लिया जैसे हो रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है। जैसे कोई एग्जांपल है, मान लीजिए द ट्रेन में बी लेट, द ट्रेन में बी लेट, शायद रेलगाड़ी या ट्रेन लेट हो। तो इसमें क्या है? आपकी संभावना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ट्रेन आपकी देर से आए या लेट हो जाए। तो ये आपकी क्या हो गई? संभावना हो गई। थर्ड रूल आपका क्या कहता है? जो मे का यूजेस होता है वो विश यानी इच्छा प्रकट करने के लिए होता है। मे का यूज विश या इच्छा प्रकट करने के लिए होता है। मे यू लिव लॉन्ग, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो आप दीर्घायु हों। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या है? इच्छा है।
ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन है। ओके, तो ये हो गया आपका यूजेस ऑफ मे। अब हम लोग जानते हैं कि माइट का यूज़ क्या होता है। मे का जो पास्ट होता है वो माइट है, ठीक है। यूज ऑफ माइट, तो मे का अर्थ क्या हो गया, सकना। मैंने बता दिया आपको, मे और कैन दोनों का अर्थ क्या होता है, सकना। तो जो मे है वो आपका प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, एंड मे का जो पास्ट टेंस होता है वो ही होता है आपका माइट। माइट का अर्थ क्या होता है, सका। इसमें डिफरेंस मे और माइट में क्या है तो देख लीजिए बच्चों। मे और माइट में डिफरेंस ये है कि माइट का यूजेस जो होता है वो आपका रिमोट पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, यानी दूर की संभावना के लिए जो है माइट का यूज होता है। किसके लिए, दूर की संभावना के लिए जो है माइट का यूज होता है। और मे का पास की संभावना उसमें भी होती है, मे में, एंड माइट में भी संभावना होती है। तो एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। मंजू इज वीक, मंजू इज वीक, शी माइट फेल। मंजू इज वीक, शी माइट फेल, यानी मंजू कमज़ोर है, शायद वह फेल हो जाए। तो मंजू क्या है आपकी, कमज़ोर है, तो शायद वह फेल हो जाए, यानी इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है, यानी संभावना है कि शायद वह फेल हो जाए। एंड माइट का सेकंड रूल क्या कहता है, माइट का यूज़ भूतकाल या पास्ट टेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ये आपको बता दिया हमने। माइट का यूजेस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण के लिए होता है। किसके लिए होता है, एडवर्ब क्लास के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, वी वर्कड हार्ड, वी वर्कड हार्ड, वी वर्कड हार्ड so that we might succeed, so that we might succeed, ठीक है, we might succeed। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह क्या हो जाए, सफल हो जाए। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह सफल हो जाए। तो ये जो आपका है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आप लोग जानते होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सो दैट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यूजेस ऑफ माइट आपका हो गया। सो यहीं तक हमारी क्लासेस है। अब हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।